क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं हम। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप इस स्टेटमेंट को समझे कि उन्होंने आपको कहा है कि आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप जब वर्टिकल मेथड करें या हॉरिजॉन्टल मेथड करें, ठीक है, आपने सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है। ठीक है, अब मैं पहले करने जा रही हूँ आपके लिए हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मेथड में आपने पहले क्या लिखना है, सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखना है। चाहे हॉरिजॉन्टल मेथड है चाहे वर्टिकल, आपने सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है। अब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, सेकेंड एक्सप्रेशन है, यानी पॉलिनोमियल है। ठीक है, और आपने लिखा फर्स्ट एक्सप्रेशन की जगह पर सेकेंड को। ठीक है, ये हो गया। अब वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको कह रहे हैं, तो आप दोनों को ब्रैकेट्स में ऐसे बंद करें और आपको क्या करें, फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट के साथ माइनस साइन यूज करें। और कोई मुश्किल बात नहीं है, आप ब्रैकेट में बंद करें और फर्स्ट के साथ माइनस साइन यूज करें, और इसको जो इसका ओरिजिनल साइन है यहाँ कोई नहीं है तो प्लस यूज करें। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करें आप। ठीक है, आपने ब्रैकेट्स ओपन की, 10x² प्लस 8x प्लस 7। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा 5x², माइनस इंटू प्लस माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये आपने कहाँ से सीखा हुआ है, ये आपने मल्टीप्लिकेशन का जो ये टेबल सीखा है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर आपके पास प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, ये साइन आपने रीड करने में, यही साइन आपके साथ यहाँ रीड कर रही हूँ। मैं दोबारा रीड कर देती हूँ। माइनस जब आपके साथ प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, ये माइनस, फिर माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, प्लस। ये देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इस तरह से इन साइंस को रीड किया जाता है। अब लाइक टर्म्स को आप कंबाइन करें, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस x² आ जाएगा और माइनस 5x²। ठीक है, फिर प्लस 8x आ जाएगा और फिर माइनस 2x, फिर प्लस 7 आ जाएगा और फिर प्लस 1। ठीक है, साइन डिफरेंट है, आप सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है, आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, फिर साइन डिफरेंट है, आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया, और साइन आंसर के साथ जो है ग्रेटर वैल्यू का साइन लेके, साइन सेम है आपने ऐड कर लिया। ठीक है, अब यही चीज अब आप देखेंगे वर्टिकल मेथड में। ठीक है, वर्टिकल मेथड में भी हम सेकेंड एक्सप्रेशन को जो है पहले लिखेंगे। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्टेटमेंट को जो है बहुत केयरफुली जो है रीड करना है। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट पॉलिनोमियल फ्रॉम द सेकंड पॉलिनोमियल। अब आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप पहले क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड में आप पहले जो है सेकंड जो पॉलिनोमियल उसे लिखेंगे, 8y² 6q² प्लस 7r। ठीक है, ब्रैकेट्स आप बना लें, फिर माइनस साइन लगाए क्योंकि आपने सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लिखोगे y² माइनस 2q² और प्लस 3r। ठीक है, अब आप यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाएं, 8 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस लगाएं, प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस ये आ जाएगा 8y², फिर इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस इंटू प्लस आ जाएगा 6q², फिर प्लस इंटू प्लस, ये प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7r²। y के साथ कोई साइन नहीं है तो फिर प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस y², ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2q², फिर माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस आ जाएंगे 3r। यानी कि आपको इस टेबल के अकॉर्डिंगली इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और प्लस इंटू प्लस प्लस आता है। ठीक है, इंटू का मतलब है आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को आप कंबाइन कर लें, 8y² और माइनस y² कंबाइन हो गया, फिर प्लस 6q² और प्लस 2q² ये कंबाइन हो गया, फिर प्लस 7r और माइनस 3r ये कंबाइन हो गए। अब मैंने आपको क्या कहा है कि जब कभी भी कोई भी नंबर ना हो तो आपने वहां पर क्या लिखना होता है, वहां पर 1, तो y के साथ यहाँ पर 1 लिख लें आप। अब आप जब ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा, साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करें और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7y²। यहाँ साइन सेम है तो आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 8q²।
यहाँ साइन डिफरेंट है तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास आ जाएगा +4r। ठीक है, ये आपका आंसर है हॉरिजॉन्टल मेथड पर। अब हमारे पास आ गया वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में भी आप सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात का आपने ख्याल रखना है। यहाँ प्लस साइन, अब यहाँ पर आपने किया +y² माइनस लाइक टर्म्स को आपने कंबाइन करके लिखना है, यानी y के नीचे y, q के नीचे q और r के नीचे r। यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं है तो 1 आप लगाएंगे। अब आपको मैंने क्या कहा था कि आपने जो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है सेकंड प्लेस पर जब लिखते हैं तो आपने इस सेकंड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ साइन चेंज करना होता है। अब अगर यहाँ पर +1y² है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, अगर ये -2q² है तो ये प्लस आ जाएगा, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, किसी भी साइन को सर्कल नहीं करना, बल्कि इस साइन को थोड़ी देर के लिए आपने हाइड कर देना है। तो आपने फिर क्या सॉल्व करना होगा, 8y² और -1y² को सॉल्व करना होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन डिफरेंट है तो +7y² आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेपरेट इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चले कि अब आपने ये वाला साइन जो +1y² ये नहीं जो है रीड करना, ये नहीं कंसिडर करना। अब आपने जो है ये दोनों जो मैंने रेड से बनाए हैं, मैं आपको ये बता दूं, ये साइन अब आपने कंसिडर करने। ठीक है, अब आपको जल्दी समझ आएगा, यानी अब ये +6 या +2q है तो दोनों साइन सेम है, ऐड हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 + 8q² आ जाएगा। ठीक है, अब +7r और माइनस आपके पास ये क्या है -3r, तो अब साइन डिफरेंट हो गया तो +4r। ठीक है, तो आपने जो +7 है और -3r इस साइन को रीड करना है और कंसिडर करना है, और यही आपका आंसर है वर्टिकल मेथड में। अब इसका थर्ड पार्ट अब हम देख लेते हैं। हम इसके थर्ड पार्ट में फर्स्ट मेथड पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से। ठीक है, वही आप क्या करोगे कि पहले आप सेकंड एक्सप्रेशन लिखेंगे। आपके पास है 7x³ है। ठीक है, अब आपने 7x³ लिखा, +12x लिखा, फिर +24। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस बना दे, ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें, माइनस साइन लगाएं, और अब फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखें, क्योंकि आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए सेकंड प्लेस पर आपने फर्स्ट को एक्सप्रेशन को लिखना है और उसके बाहर आपने माइनस साइन लगाना है। तो आपने लिखा 2x³ + 12x² + 4x + 12। अब वक्त आया कि आप ब्रैकेट्स को खोल दिया, कोई साइन नहीं है तो प्लस इंटू प्लस आपके पास प्लस आ जाएगा, 7x³ + 12x और +24। अब यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, अब यहाँ माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा, तो 2x³ माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा 12x², फिर माइनस इंटू प्लस आपके पास माइनस आ जाएगा 4x, माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स कंबाइन कर लें, अब आपके पास 7x³ -2x³ ये कंबाइन हो जाएगा, x की वैल्यू कंबाइन हो जाएगी, +12x आ जाएगा। बल्कि पहले आप ऐसे करें कि ऑर्डर में लिखे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, x³ के साथ अब आप स्क्वायर जो वाला पोर्शन जो है वो लिख सकते हैं, चाहे उसका पेयर है या नहीं, मगर आप ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लिखें -12x² के बाद आप लिखें +12x और फिर -4x, फिर +24 और फिर -12। ठीक है, अब आपके पास आ गया 7 में से आपने क्या करना है, 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लें। जब 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x³। अब आपके पास -12x² ये ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब 12 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो +8x आ जाएगा। 24 में से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके पास 12 आ गया, और यहीं पर इसका ये सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल मेथड था। अब हम इसके साथ करते हैं वर्टिकल मेथड। फिर सेकंड एक्सप्रेशन आप फर्स्ट लिखें। ठीक है, पहले लिखें। अब यहाँ पर आपके पास आ गया 7x² आ गया और +12x आ गया और +24। अब लाइक टर्म्स आपने कंबाइन लिखने। अब क्यूब की तो वैल्यू है नहीं तो आप उसको यहाँ पहले लिख लेंगे। ठीक है, फिर आप x² के नीचे x² लिखें और x के नीचे x लिखें, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस यूज कर लें, यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप प्लस यूज कर लें।
अब वक्त आ गया कि आपने क्या करना है कि वैल्यूज जो हैं उनके साथ ऑपोजिट साइन आपने यूज़ करना है, क्योंकि आप तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपके पास साइन, ठीक है। आपके पास यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ भी माइनस साइन आ जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था कि अब आपने जो है ये जो साइन आपने यूज़ किए हैं चेंज करके, आपने इसको कंसिडर करना है, ठीक है। अब जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे। ये आपके पास था 7x³ था, इसको आप यहाँ 7x³ करें और इसको भी आप क्यूब ही के साथ लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यूब आपके पास आता है 7x³, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्लस आ गया, ठीक हो गया। स्क्वायर का आपके पास कोई भी पेयर नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर अब आप सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर का साइन लग जाएगा और प्लस 5x³ आ जाएगा। ये माइनस 12x² ऐसे ही आ जाएगा। अब आपने जो साइन चेंज किया रेड वाला उसको आप कंसिडर करें, प्लस 12x और माइनस 4x साइन डिफरेंट हो गए। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा तो मैं यूं लिख सकती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अब आपने इस प्लस के साइन को नहीं कंसिडर करना। अब आपने जो है ये आपने प्लस 12x, ठीक है, और ये माइनस साइन को कंसिडर करना है। ये प्लस 24 ये वाले साइन को कंसिडर करना है, ठीक है, और अपना सोल्यूशन निकालना है। तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा, 12 में से 4 जाता है तो 8 आ जाता है। तो अब आपके पास प्लस 8x आ गया और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। वही आपका जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों के मेथड सेम, दोनों के आंसर आपके पास सेम आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 का हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम हॉरिजॉन्टल मेथड करेंगे। पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप सेकेंड पॉलिनोमियल को लिखेंगे, ठीक हो गया। 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक हो गया। ये हो गया। आपने यहाँ पर कोई साइन नहीं, प्लस लगाया, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया, फिर आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखा 3x² प्लस 4x और प्लस 2। ब्रैकेट ओपन कर लें, यहाँ बाहर कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस इंटू प्लस 8x³ प्लस इंटू प्लस 12x² प्लस इंटू प्लस 9x और प्लस इंटू प्लस 10। यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस 3x² माइनस इंटू प्लस माइनस 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 2। अब ऐसे करें, लाइक टर्म्स कंबाइन करने, प्लस 8x³, ये तो सिंगल था, इसका कोई भी पेयर नहीं बनता, इसको ऐसे ही लिख दें। 12x² आ गया और माइनस 3x² आ गया, प्लस 9x आ गया और माइनस 4x आ गया, फिर प्लस 10 आ गया और माइनस 2 आ गया। 8x³ आपके पास ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ पर 12 में से आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 9x² आ गया। 9 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास 5x आ गया। 10 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो आपके पास 8 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसका जो है हमने हॉरिजॉन्टल मेथड कर लिया, अब हम इसका वर्टिकल मेथड देखते हैं, ठीक है। सेकेंड एक्सप्रेशन को फिर आप पहले लिखोगे 8x³ प्लस 12x² प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। अब लाइक टर्म्स कंबाइन करें, अब आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 4x आ गया आपके पास और प्लस 2। तो लाइक टर्म्स कंबाइन किए, यहाँ पर प्लस साइन है। अब हमने लोअर वैल्यू के अकॉर्डिंगली यानी सेकंड वैल्यू के अकॉर्डिंगली हमने साइन चेंज करना है। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अब आपने जो साइन आपके चेंज हुए हैं आपने उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन करना है। प्लस 12 और माइनस को कंसिडर करना है, प्लस 9 और माइनस को कंसिडर करना है और प्लस 10 और माइनस को आपने कंसिडर करना है। अब आप जब सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है कि अब जैसे 8x³ है तो उसको आप ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसका तो कोई पेयर था नहीं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर हम 0 भी लिख के शो करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं तो 0x³ ऐसे भी करके शो करते हैं, ठीक है। मगर अब आप जो है इस तरह से भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर लें, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा 8x³ प्लस 12 और माइनस 3 आपके पास क्या आ जाता है, आप यहाँ साइन लिखें ग्रेटर का और यहाँ पर अब आपके पास लग जाएगा 9x³ प्लस 12 और 3
यानी कि 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप ना, तो आपके पास 9x² आ जाएगा। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास 5x आ जाएगा। 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका मेथड हो गया हॉरिजॉन्टल। जो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है हॉरिजॉन्टल मेथड में। हम क्या करेंगे कि सेकेंड एक्सप्रेशन को आप पहले लिखोगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट में सेकेंड एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो हमने सेकेंड एक्सप्रेशन लिख लिया यहाँ पर 4x³ 3x² और 6xy² प्लस 4y³। ठीक है, ब्रैकेट बना ले, या कोई साइन है तो प्लस यूज कर ले, माइनस लिखा और x³ प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस y³। अब ब्रैकेट्स ओपन होंगी, 4x³ प्लस 3x² प्लस 6xy² आ गया प्लस 4y³ माइनस x³ माइनस 2x² और माइनस 3xy² माइनस y³। इस माइनस ने इन हर एक वैल्यूज के साथ, ये टर्म्स है आपकी ना, 4 टर्म्स हैं, यहाँ पर भी 4 टर्म्स हैं, इनके साथ मल्टीप्लाई जो साइन है ब्रैकेट के बाहर वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि लाइक टर्म्स कंबाइन करते हैं। ये कोई साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस 4x³ और माइनस x³। अब x² यहाँ पर भी और x² यहाँ पर भी, प्लस 3x² और माइनस 2x² फिर प्लस 6xy² माइनस 3xy², फिर है प्लस 4y³ और फिर माइनस y³। ठीक है, सारी वैल्यूज लिख दी गई हैं। ठीक है, साइन डिफरेंट है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x³, ये समझ रहे हैं, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 1x²y। ठीक है, यहाँ पर है प्लस 3xy², यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1, तो 3y³। ठीक हो गया। अब इसका हम वर्टिकल मेथड देखते हैं। फिर सेकेंड एक्सप्रेशन को आप पहले लिखोगे 4x³ प्लस 3x² प्लस 6xy² प्लस 4y³। अब आप सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1x³ प्लस 2x² प्लस 3xy² प्लस y³, कोई वैल्यू नहीं है तो 1। ठीक है, अब साइन चेंज करना है आपने, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, क्योंकि ये प्लस था तो अपोजिट साइन माइनस लगेगा, ये प्लस था तो अपोजिट साइन माइनस, प्लस था तो अपोजिट साइन माइनस, और यहाँ पर भी इसी तरह से माइनस है। अब हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको पता है कि जब भी साइन डिफरेंट है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, अब इस साइन को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने जो चेंज साइन है उसके साथ इस साइन को हम रीड करेंगे। ठीक हो गया, यहाँ पर है प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास प्लस 4y हो जाएगा। ठीक हो गया। अब चलिए हम इसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। अब है प्लस 4x³ और 1x³, यानी कि इस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, साइन डिफरेंट है तो आपके पास आ जाएगा प्लस 3x³। फिर यहाँ साइन डिफरेंट है तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यह आ जाएगा 1x²y। यहाँ साइन डिफरेंट है, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा तो 3xy² आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 3y³ आ जाएगा, 3y³। यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपके पास है इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, हम सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिख लेते हैं, प्लस 4x प्लस 3z प्लस 4y और प्लस 12। ठीक है, ये माइनस साइन लग गया क्योंकि फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना था। 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 1, यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस,
इनटू का मतलब है मल्टीप्लाई करे, मतलब प्लस मल्टीप्लाइज विद प्लस गिव्स यू प्लस, ठीक है। ये आपने वो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन का टेबल है वो हर वक्त याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस मल्टीप्लाइज विद प्लस बिकम्स प्लस, तो 3z प्लस मल्टीप्लाइज विद प्लस बिकम्स प्लस, ठीक हो गया। प्लस मल्टीप्लाइज विद प्लस तो आपके पास प्लस आएगा। अब माइनस मल्टीप्लाइज विद माइनस बिकम्स माइनस, तो 2x हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाइज विद माइनस बिकम्स माइनस, माइनस मल्टीप्लाइज विद माइनस बिकम प्लस, तो 4z माइनस मल्टीप्लाइज विद माइनस बिकम प्लस। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। प्लस 4x माइनस 2x प्लस 3z प्लस 3z और प्लस 4z प्लस 4y माइनस 3y प्लस 12 और प्लस 1। अब यहाँ साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 2x, साइन सेम है तो आपके पास ऐड हो जाएगा, साइन डिफरेंट है तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आपके पास साइन सेम है तो ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन जो है आपके पास हॉरिजॉन्टल मेथड से कंप्लीट हो गया। अब हम वर्टिकल मेथड जो है वो देखते हैं, ठीक है। फिर हम सेकेंड एक्सप्रेशन को हम पहले लिखेंगे। हमने सेकेंड एक्सप्रेशन को पहले लिखा 4x प्लस 3z प्लस 4y और प्लस 12। x के नीचे आपका x आना चाहिए और z के नीचे z ही आना चाहिए। इस तरह जो टर्म्स में आपके पास वैल्यूज होती है, अगर उनको हम एक्सचेंज करें, यानी इसकी जगह में इसको लिखूं, तो तब साइन नहीं चेंज होता। साइन तब चेंज होते हैं जब आप इक्वल के साइन से दूसरी साइड पर शिफ्ट करें, ठीक है। तो ये तो हम टर्म्स में रह के वैल्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया कि अब हमने साइन चेंज करना है। यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब आपने जो साइन चेंज किया है उनको इस साइन के साथ जो ऊपर की वैल्यू उनके साथ अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास यहाँ क्या आंसर बनता है। प्लस 4x और माइनस 2x, तो साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो गया 2x, साइन सेम है तो ऐड हो गया, साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर साइन सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। If one polynomial is x cube plus 2x square plus 3x plus 2, then find the other polynomial। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि कोई से दो पॉलिनोमियल हैं जिनका सम उन्होंने आपको दिया हुआ है, और एक पॉलिनोमियल मैंने एक पॉलिनोमियल को a कह दिया और अदर पॉलिनोमियल यानी दूसरे पॉलिनोमियल को b कह दिया। एक पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको गिवन है तो आपने सेकेंड पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। अगर हम एक छोटा सा फॉर्मूला बना लें तो हमें एक चीज़ फॉर्मूला बनाने से हमें ये मेथड बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें, a प्लस बी मैंने लिख लिया इज इक्वल्स टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि सम ऑफ टू पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल a और दूसरा पॉलिनोमियल b। उन्होंने क्या कहा फर्स्ट पार्ट में कि इन दो पॉलिनोमियल का सम आपके पास आ रहा है 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 12। अगर एक पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया ना, लेट द फर्स्ट पॉलिनोमियल को मैंने a कह दिया, यानी एक जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसको मैंने फर्ज कर लिया कि a है वो, ठीक है। तो वो वैल्यू उसने दी हुई है, और सेकंड पॉलिनोमियल को मैंने b कह दिया जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई, और वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ कि द सम ऑफ टू पॉलिनोमियल इज 6x क्यूब 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 12। तो उन्होंने आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया तो मैं उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उसके नीचे लिख लेती हूँ, ठीक है। अगर आप इस तरह समझे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और जिस सेकेंड पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू ढूंढनी है उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और इक्वल के बाद जो सम जो था उसको भी लिख लिया। अब उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक तो दोनों को सम अप करके आंसर दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल दिया है और एक पॉलिनोमियल मिसिंग है, ठीक है। ये देखें आप। अब हम क्या करेंगे कि
हम इस b को इधर ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ढूंढनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो 6x³ है प्लस 4x² इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। हम जो इस एक्सप्रेशन को जो है जब दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने इसलिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन शो कर दिया, ठीक है। मैं ये आपको दोबारा भी एक बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझा देती हूँ। अब इस क्वेश्चन के सलूशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझा दूँ। जैसे कि अगर आपके पास मैं कहूँ कि ए बी का जो सम है वो 4 आ रहा है और आपको ए की वैल्यू गिवन है और आपने बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या करोगे? बी को आप यही रहने दोगे और इस 3 को शिफ्ट करोगे तो ये प्लस जो था वो माइनस में चेंज हो जाएगा। भी इसी तरह अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करें, ठीक है। यहाँ पर तो एक सिंगल आपके पास एक डिजिट्स थे, ठीक है, जबकि यहाँ पर एक पूरा जो है एक पॉलिनोमियल है। तो आपने बेसिकली मेथड यही कर रहे होते कि आप इस पूरी वैल्यू को उठा के जब दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हो तो ये सारा एक्सप्रेशन जो है अगर वो प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और अगर कोई माइनस साइन है तो प्लस में चेंज हो जाए। तो वो सब चीज़ों को डील करने के लिए हम इनको ब्रैकेट में बंद करके बाहर एक माइनस साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। असल में जो प्रोसीजर हो रहा है वो इसी ही तरह का प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अब हमने b को जो है इधर ही रखा, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, ठीक है। जब ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6x³ प्लस 4x² प्लस 8x आ जाएगा प्लस 12 आ गया माइनस x³ आ गया प्लस अब ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है। अब आप ब्रैकेट खोल रहे हो ना, तो अब इस माइनस को इस सब वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। सब जगह प्लस साइन है तो इस सब जगह अब आपके पास इसी तरह मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। अब आप सेकंड पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं तो अब आपने क्या करना है, लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देना है, ठीक है। क्यूब क्यूब को कंबाइन कर देंगे और स्क्वायर स्क्वायर को कंबाइन कर देंगे, ठीक हो गया। और जो आपके पास x है वो भी कंबाइन कर लेंगे आप। इस तरह प्लस 12 आ जाएगा और माइनस 2। यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 आ जाएगा। साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास और ग्रेटर वैल्यू का साइन लग जाएगा। साइन डिफरेंट है तो ये x² वगैरह जो है 4x² माइनस 2x² ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन यहाँ पर यूज हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आप 8 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5x और यहाँ पर 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपके पास आ गया 10, ठीक है। ये वो आपके पास आ गया सेकंड पॉलिनोमियल। तो अब आंसर कर देंगे कि सेकंड पॉलिनोमियल जो है आपके पास क्या है, द सेकंड पॉलिनोमियल इज, अब भले आपने b की फॉर्म में शो किया है मगर आपके लिए तो क्वेश्चन इजी हो गया, आपने वर्ड्स में आंसर करना है। द सेकंड पॉलिनोमियल आपने बता दिया। क्वेश्चन 6 अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 2x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। यानी कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप सोल्यूशन इजीली कर सकेंगे। तो किससे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमें इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ 4x² प्लस 2x प्लस 7 एंड x² प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। यानी कि आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को, इन दो पॉलिनोमियल को आपने ऐड करना होगा। जो इसका जो आंसर है आपने 2x² माइनस 4x को इसके आंसर से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यानी पहला स्टेप हमने क्या उठाना है कि हमने पहले इन दोनों को सम अप करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले इसको प्लस कर लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसमें से आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस 6x और प्लस 2। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आपके पास है 1। तो आपने ऐड किया तो आपके पास आ गया 5x², 6 और 2 ऐड किया 8 आ गया, 7 और 2 ऐड किया 9 आ गया। अब ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब आपने 2x² माइनस 4x प्लस 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपके पास आ जाती है इक्वेशन 1। तो अब आपने क्या करना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर
इसको इक्वेशन 1 को पहले 5x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 4। अब आप चाहें तो इसको आप वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात आई है तो लाजमी आपको साइन चेंज करना होगा, ठीक है। अब आपने साइन चेंज कर दिए, अब इन साइन के बेसिस पर, ठीक है, जो प्लस 5x² और माइनस प्लस 8x और प्लस 4x माइनस 9 और प्लस 9 और माइनस 4, इसके बेसिस पर आपने जो है सोल्यूशन करना है इसका, ठीक है। जब साइन डिफरेंट होंगे तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब प्लस 5x² और माइनस 2x² जब सब्ट्रैक्ट होंगे, साइन डिफरेंट है, ग्रेटर वैल्यू का साइन आंसर के साथ लग जाएगा। अब ये साइन सेम है तो आपके पास आ जाएगा 12x, ये साइन फिर डिफरेंट है तो आपके पास आ जाएगा 5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है।